पूजा क्या करनी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है वरुण कि जो लोग घर से दूर हैं और जो लोग रूटीन से रोज़ाना पूजा नहीं कर सकते, हुँ, तो उन लोगों को कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए, ओके। ठीक है? अगर आप श्योर हैं कि आप 9 के 9 दिन अपनी उस चीज़ को निभा पाएँगे, तो आप कलश स्थापना करिए। नहीं, तो आप अपने घर के अंदर जो भी माता रानी की फ़ोटो है या उनकी जो मूर्ति है, उन्हें अच्छी से साफ़ करिए नवरात्रि के प्रथम दिन पर। हुँ, हुँ, उन्हें एक चुंदरी चढ़ाइए, माथे पर आप उनके रोली का तिलक लगाइए और साथ में चावल उनको भेंट करिए। फिर आप माँ के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करिए। हुँ, एक लाल रंग के आसन पर लाल वस्त्र पहनकर आप बैठ जाइए। माता रानी को स्मरण करिए, माता रानी के मंत्रों का जाप कर लीजिए। दुर्गा सप्तशती का आप वहाँ पे बैठ पाठ के कर सकते पाठ हैं। कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा सप्तशती अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं, तो बहुत समय लग जाता है। तो आप केवल वहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ पर दुर्गा कवच का भी पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें वहाँ पर कर लेनी चाहिए, जिनका ये होता है कि वो रेगुलर नहीं रह सकते। हुँ, अब घर में 1 या 2 ही जने हैं, एक की ड्यूटी का टाइम बड़ा अजीब है, दूसरे को ये है कि कहीं मेरे पीरियड्स ना आ जाएँ, बीच में मेरी पूजा खंडित हो जाएगी, फिर कौन करेगा रोज़ाना कलश की पूजा, कैसे होगा? तो अगर आप नियम पाल सकते हैं तो करिए, नहीं पाल सकते हैं तो छोड़ दीजिए। फिर भी अगर आपका मन है कि नहीं, हमें तो कलश स्थापना करवानी ही है, हुँ, हमें हुँ, तो रेगुलर रूप पे माँ का पूजन करवाना ही है, हम घर में नहीं कर सकते, तो आप आस-पास अपने कोई मंदिर देख लीजिए, आप अपने नाम से वहाँ पर कलश स्थापना करवा सकते हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं, आप वहाँ नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप अपने मदर, फादर, अपने रिलेटिव्स से थोड़ा-सा संपर्क करिए। आप हमारे श्री तथास्तु डॉट इन पे भी संपर्क कर सकते हैं और आप अपने नाम का कलश कलश स्थापित स्थापना उनके द्वारा या हमारे द्वारा भी करवा करवा सकते सकते हैं। हैं। तो उसमें नियमित रूप से आपके कलश पूजन होगा, नियमित रूप से आपका वहाँ पर पाठ होगा। ये सारी चीज़ें आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप अपने घर में किसी कारणवश नहीं रख पाते तो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप अपने घर के अंदर पूजन करना चाहते हैं नवरात्रि का, तो बहुत सिंपल तरीका होता है। आपको एक लाल रंग का पट्टा रख लेना है, एक चौकी रख लेनी है। उसके ऊपर माता रानी की एक तस्वीर रख लीजिए, जिसके अंदर माँ के 9 स्वरूप होते हैं, है ना? हुँ, ओके। उनके आगे आपको एक चावल की एक साबुत, खंडित नहीं होने चाहिए चावल, साबुत चावल का आपको एक ढेर बना देना है। उसके ऊपर आपको कलश स्थापना करनी है। कलश मिट्टी का होगा। इस मिट्टी के कलश के अंदर आप एक सिक्का डालेंगे, एक हल्दी की गांठ डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, पुष्प या पुष्प की पत्तियां डालेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे, ठीक है? रोली चावल आप इसी के अंदर पूजा करके डाल देंगे और इसके ऊपर आप एक लाल कपड़े में बांध के पानी वाला जटा वाला नारियल इस कलश के ऊपर रख देंगे, हुँ, ठीक है? उसके बाद में आप इसका पूजन करेंगे। आप 7 टीके लगाएँगे हुँ, और आप इसका पूजन करेंगे। उसके बाद में आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप अखंड दीपक रख रहे हैं हुँ, कि 9 दिन आपका दीपक जलना चाहिए, तो आप अखंड दीपक के लिए मन में संकल्प करेंगे कि मेरे 9 दिन का मैं अखंड दीपक रख रही हूँ या रख रहा हूँ। इस तरीके से करके आप पूजन कर सकते हैं। खेजड़ी हमारे यहाँ पर इस नवरात्रों के अंदर जो हम लोग बोते हैं, उसके लिए क्या करते हैं कि जौ के जो दाने होते हैं, जौ के दानों को थोड़ा-सा भिगो लेते हैं। हुँ, भिगोने के बाद मिट्टी लाकर और एक मिट्टी का ही पात्र ले लेते हैं। उसके अंदर मिट्टी डालकर उसके अंदर वो जौ के बीज डाल देते हैं हुँ, और उसके ऊपर हम लोग थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा रोज़ाना पानी डालते हैं। लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मैं उसी जो पात्र होता है जिसमें हम खेजड़ी बोते हैं, हम नवरात्रों की जो मिट्टी के अंदर जौ डालते हैं, मैं उसी के बीच में कलश स्थापना करती हूँ। हुँ, हुँ, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। ठीक है? और मैं वो जो कलश है उसको माँ का स्वरूप दे देती हूँ। हुँ, मतलब कलश जो होता है उसके ऊपर मैं माँ की साड़ी या घाघरा जो होता है माँ का, वो पहनाती हूँ। जो लाल कपड़ा बांध के हम ऊपर नारियल रखते हैं, उस पर मैं माँ का फेस लगा देती हूँ। ऊपर से मैं माँ को चुंदरी उड़ा देती हूँ। तो वो पूरा का पूरा ऐसा लगता है जैसे माँ का स्वरूप है। हुँ,
और जैसे-जैसे वो नीचे से उगने लगते हैं। उगने लगता है, वैसे-वैसे जो माँ की साड़ी होती है या माँ का जो लहंगा होता है, वो अपने आप ऐसे करके उठता जाता है। वो इतना दिव्य, इतना खिलता भव्य जाता है, लगता है फूल कि की वो तरह। सच में लगता है कि जैसे माँ जागृत रूप में हमें आशीर्वाद दे रही हैं। ओह तो वाओ! अपना अलग-अलग तरीका होता है सबका। आप हुँ, जैसा आपको नॉर्मल आपको सही लगता है, आप उस तरीके से कर लीजिए।